गं गणपते नमः। राधे राधे दोस्तों, क्या कभी आपके मन में भी ख्याल उठता है कि आखिर गणेश जी ने मूषक को ही अपना वाहन क्यों चुना? आज हम इसी विषय में बात करेंगे। क्या आप जानते हैं गणेश जी का वाहन मूषक क्यों है? भगवान गणेश को देखकर उनके वाहन मूषक के बारे में हो सकता है कि आप भी सोचते हो कि आखिर गणेश जी ने इसे अपना वाहन क्यों चुना। अगर हाँ, तो झट से हमारी यह वीडियो सुनिए जो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आपको इसके विषय में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। यही नहीं, मूषक बने यक्ष क्रोंच के अपराध, गणेश जी को उसको वरदान देने के बाद के पीछे छिपा अहंकार और फिर गणेश जी को उसे माफ करके अपना वाहन चुनने का किस्सा भी आप यहाँ पर हमारी वीडियो में सुनेंगे। यहाँ इस वीडियो में आपको सब पता चल जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार सुमेरु पर्वत पर सौभरी ऋषि आश्रम बनाकर तप करते थे। उनकी पत्नी पतिव्रता होने के साथ ही बहुत ही रूपवती थी। उनके रूप पर यक्ष क्या गंधर्व भी मोहित थे। एक बार यक्षों और गंधर्वों ने ऋषि पत्नी मनोमयी का हरण करने का विचार किया, लेकिन मनोमयी के पतिव्रता और सौभरी ऋषि की पत्नी होने के कारण कोई भी साहस नहीं कर पाता था। लेकिन क्रोंच नाम का एक बलशाली और दुष्ट गंधर्व था जो खुद को रोक नहीं सका और ऋषि पत्नी का हरण करने के लिए सौभरी ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। क्रोंच जैसे ही आश्रम पहुंचा और मनोमयी का हाथ पकड़कर खींचकर अपने साथ ले जाने लगा, तभी वहां सौभरी ऋषि आ पहुंचे और क्रोंच को देखकर उनके क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने क्रोधित हो क्रोंच को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तूने चोर की तरह मेरी पत्नी का हरण करना चाहा है, इसलिए तू मूषक बन जा। तुझे धरती के भीतर छिपकर रहना पड़ेगा और चोरी करके अपना पेट भरना पड़ेगा। इसके बाद श्रापित क्रोंच मुनि के चरणों में गिरकर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगा। श्रापित क्रोंच ने ऋषि से कहा, मुनिवर, कामदेव के प्रभाव से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसीलिए मैंने ऐसा अपराध किया है। आप तो दयालु हैं, आप क्षमावान हैं, मुझे क्षमा कर दें। तब ऋषि ने कहा, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जा सकता, लेकिन इसमें सुधार अवश्य हो सकता है। इस श्राप के कारण तुम्हें बहुत अधिक सम्मान भी मिलेगा। तब उन्होंने कहा, द्वापर में महर्षि पराशर के यहाँ गणपति गजमुख रूप में प्रकट होंगे, तब तुम उनके वाहन बनोगे। इससे देवतागण भी तुम्हारा सम्मान करेंगे। क्रोंच श्राप मिलते ही चूहा बन गया, लेकिन इसके बाद भी उसकी उदंडता में कोई सुधार नहीं आया। वह अपनी ताकत के अहंकार में इतना चूर था कि रास्ते में आने वाली सारी वस्तुओं को नष्ट करता गया। एक बार वह महर्षि पराशर के आश्रम में पहुंच गया। वहां उसने अपनी आदत के अनुसार मिट्टी के सारे पात्र तोड़ फोड़ दिए, आश्रम की वाटिका उजाड़ दी और सभी के वस्त्रों और ग्रंथों को भी कुतर दिया। भगवान गणेश भी उसी आश्रम में थे। महर्षि पराशर ने मूषक की करतूत गणेश जी को बताई। भगवान गणेश ने उस दुष्ट मूषक को सबक सिखाने की सोची। तब गणपति बप्पा ने मूषक को पकड़ने के लिए अपना पाश फेंका। पाश मूषक का पीछा करता हुआ पाताल लोक तक पहुंचा और उस मूषक के गले में अटक गया। तब पाश में घिसटता हुआ मूषक गणेश जी के सामने उपस्थित हुआ, लेकिन तब तक वह बेहोश हो चुका था। कुछ ही देर में जब उसे होश आया, उसने बिना पल गंवाए गणेश जी की आराधना शुरू कर दी और अपने जीवन की रक्षा की भीख मांगने लगा। मूषक बने क्रोंच से गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। उन्होंने कहा, तुमने लोगों को बहुत कष्ट दिए हैं, मैंने दुष्टों के नाश और साधुओं के कल्याण के लिए ही अवतार लिया है। तुम शरणागत हो, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांग लो। लेकिन क्रोंच तो अपनी आदत से मजबूर था। वह गणेश जी से प्राणदान मिलते ही फिर से उसमें अहंकार जाग गया।
और उसी अहंकार में वह गणेश जी से बोला, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यदि आप मुझसे कोई इच्छा रखते हो तो वो बताइए, मैं आपकी हर इच्छा पूरी कर दूंगा। मूषक बने क्रौंच की यह बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारा वचन सत्य है तो तुम मेरा वाहन बन जाओ। तभी मूषक ने बिना देर किए तथास्तु कह दिया। इसके बाद ही गणेश जी उस पर सवार हुए। गजानन के भार से दबकर उसके प्राण संकट में आ गए। उसने गणेश जी से अपना भार कम करने को कहा और भार को सहन करने योग्य बनाने की विनती की। अपने शरणागत पर तो गणेश जी पूरी कृपा करते ही हैं। उन्होंने उसका गिड़गिड़ाना स्वीकार कर लिया और अपना आकार बहुत छोटा कर लिया। तभी क्रौंच ने अपने स्वामी से वरदान मांगा कि वह उसका कभी त्याग न करें। उनके सवार होते ही उसकी बुद्धि खुल गई और इस तरह उसका अहंकार भी दूर हो गया। बोलिए गणपति महाराज की जय। और इसी विषय पर दूसरी कथा कुछ इस प्रकार से है। गजमुखासुर नामक एक असुर से गजानन का युद्ध हुआ। गजमुखासुर को यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी अस्त्र से नहीं मर सकता। गणेश जी ने इसे मारने के लिए अपने एक दांत को तोड़ा और गजमुखासुर पर वार किया। गजमुखासुर इससे घबरा गया और मूषक बनकर भागने लगा। गणेश जी ने मूषक बने गजमुखासुर को अपने पाश में बांध लिया। गजमुखासुर गणेश जी से क्षमा मांगने लगा। गणेश जी ने गजमुखासुर को अपना वाहन बनाकर जीवन दान दे दिया। बोलिए गणपति महाराज की जय। ओम गं गणपति नमः। तो कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें। और भी ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ और उनसे जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी सभी वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे, इसलिए बेल आइकन अवश्य दबाएं और हमारे द्वारा दी गई जानकारियों और कथाओं को आगे शेयर कर हमारा उत्साह अवश्य बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।